दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 15 सितंबर को जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर बनेंगे उन सभी को डिस्कस करेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर देना है। यदि आप हमारी वीडियो में पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ के किस जिले को जल जीवन मिशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा नारायणपुर जिला को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, जल जीवन मिशन के तहत नारायणपुर जिला को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नारायणपुर जिले को आकांक्षी जिले के अंतर्गत जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र से केंद्रीय जल शक्ति और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिले के अंतर्गत नारायणपुर को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन सर्वेक्षण 1 अक्टूबर 2022 से 30 जून 2023 तक कराया गया है। इस जिले के लिए जल जीवन मिशन ने 30,322 परिवारों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। इनमें से 18,072 घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाया जा चुका है। 14 गांव ऐसे गांव हैं जहां 100% परिवारों को कनेक्शन दिया जा चुका है। नारायणपुर के 14 गांव ऐसे हैं जहां 100% परिवारों को नल कनेक्शन दिया जा चुका है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में महासमुंद को नल कनेक्शन में प्रथम स्थान दिया गया था, इसे भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रायपुर जिले के कितने स्वामी आत्मानंद स्कूलों में AI क्लब बनाया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा रायपुर जिले के स्वामी आत्मानंद स्कूलों में AI क्लब 3 आत्मानंद स्कूलों में बनाया जाएगा। याद रखेंगे, रायपुर जिले में शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नवाचार हो रही हैं। जिले के 3 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल में डेटा AI क्लब का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस पर अगले शिक्षा सत्र से स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी अत्याधुनिक तकनीकों की जानकारी पाठ्यक्रम में शामिल करने की भी घोषणा की है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में रायपुर शहर कितने स्थान पर है? तो इनका सही आंसर होगा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में रायपुर शहर इसमें 16वें स्थान पर है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक बात और याद रखना है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में इंदौर शहर सबसे पहले स्थान पर है, इसे भी याद रखेंगे, इंदौर शहर पहले स्थान पर है। चलिए ध्यान देंगे, केंद्रीय मंत्रालय ने पहली बार स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कराया है जिसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में रायपुर का स्थान 16वें स्थान पर है। याद रखेंगे, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में रायपुर का स्थान 16वें स्थान पर है। केंद्र शासन के पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में 47 शहरों में रायपुर शहर की हवा सांस लेने लायक साफ हो चुकी है। पड़ोसी शहर नागपुर 18वें स्थान पर है। स्वच्छ वायु के मामले में इंदौर और अमरावती भारत में सर्वोच्च स्थान पर है, जबकि मदुरै, जम्मू और कोहिमा निचले स्थान पर है। इसमें दोनों पॉइंट को भी याद रखेंगे, पहले स्थान पर इंदौर और अमरावती है, नीचे स्थान पर 3 नीचे स्थान को भी याद रखेंगे, मदुरै और जम्मू और कोहिमा नीचे स्थान पर है। दिल्ली का स्थान भी याद रखेंगे, दिल्ली इसमें 9वें स्थान पर रही है, जबकि भोपाल इसमें 5वां स्थान हासिल किया है। सर्वेक्षण के उद्देश्य से शहरों को उनकी जनसंख्या के आधार पर 3 श्रेणियों में रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत के दूसरे सबसे बड़े ब्लास्ट फर्नेस को कहाँ प्रज्वलित किया है? तो इनका सही आंसर होगा भारत के दूसरे बड़े ब्लास्ट फर्नेस को नगरनार स्टील प्लांट में प्रज्वलित किया है। आप इमेज में देखिए, इस तरह से प्रज्वलित किया गया है। याद रखेंगे, भारतीय इस्पात उद्योग के लिए यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में अमिताभ
मुखर्जी CMD और वित्त निदेशक श्री NMDC स्टील लिमिटेड ने नगरनार स्टील प्लांट में भारत के दूसरे सबसे बड़े ब्लास्ट फर्नेस को प्रज्वलित किया है। इस धमन भट्ठी का नामकरण माँ धंतेश्वरी रखा गया है। याद रखेंगे, इस धमन भट्ठी का नामकरण माँ धंतेश्वरी के नाम पर किया गया है। नगरनार स्टील प्लांट की इस ब्लास्ट फर्नेस की मात्रा 4,506 मिलियन टन है, जो प्रतिदिन औसतन 9,500 टन हॉट मेटल या अर्थात गर्म धातु का उत्पादन करने की क्षमता रखती हैं। उल्लेखनीय है कि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस इस भट्ठी की डिजाइन नीदरलैंड की डेनिएली कोरस वीवी ने किया है और इसके निर्माण का ब्यौरा डाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने उठाया है। याद रखेंगे, इस भट्ठी का डिजाइन नीदरलैंड की डेनिएली कोरस वीवी ने किया है और इसके निर्माण का ब्यौरा डाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा उठाया गया था। इस प्रयास को इस मुकाम तक पहुंचाने में मैकॉन लिमिटेड ने सलाहकार के रूप में भी योगदान दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देश में अपनी तरह का पहला हाईटेक धोबी घाट का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा प्रदेश में देश का अपनी तरह का पहला धोबी घाट का लोकार्पण नरैया तालाब रायपुर में किया गया है। याद रखेंगे, तीनों तालाब रायपुर में ही है। बूढ़ा तालाब, महादेव घाट और नरैया तालाब रायपुर में है। टाटीबंध भी रायपुर में ही है। याद रखेंगे, रायपुर टीकरापारा चौक के पास स्थित नरैया तालाब किनारे बने हाईटेक धोबी घाट का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 12 अगस्त को किया गया है। 60 लाख की लागत से इसे बनाया गया है। देश भर में यह अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है। अधिकारियों ने बताया है कि इसमें कपड़ा धोने से लेकर निचोड़ने और सुखाने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। तो इनका सही आंसर होगा हाल ही में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी इंडोनेशिया की जकार्ता बन गई है। याद रखेंगे, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। याद रखेंगे, वायु गुणवत्ता निगरानी फर्म IQ एयर के अनुसार इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर बन गई है। जकार्ता में नियमित रूप से PM2.5 का अस्वस्थकर स्तर दर्ज किया है, जो वायु मार्ग में प्रवेश करके श्वसन संबंधित समस्याएं पैदा कर सकती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुशंसित स्तर से कई गुना अधिक हैं। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ के किस यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ के स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। याद रखेंगे, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने दुर्ग संभाग में युवाओं से भेंट मुलाकात के दौरान यह घोषणा की है। स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। 15 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस संस्थान से स्टार्टअप यूनिट के लिए जगह भी तैयार की जाएगी और लैब भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अभी बेंगलोर GST प्राधिकरण ने छात्रावास में रहने वाले छात्रों पर GST मतलब 12% GST लगा दिया है। इस निर्णय को वापस लेने का अनुरोध हमने भारत सरकार से किया है। यह निर्णय यदि वापस नहीं लेता है तो इस राशि का वहन छत्तीसगढ़ सरकार करेगी, यह मुख्यमंत्री भूपेश सरकार का कहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी की सूची में पहले स्थान पर कौन सी कंपनी है? तो इनका सही आंसर होगा फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी की सूची में पहले स्थान पर वॉलमार्ट है। याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी की सूची में वॉलमार्ट पहले स्थान पर है। 2023 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी की सूची 4 अगस्त 2023 को जारी की गई है। इस सूची में वॉलमार्ट शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद सऊदी अरब की कंपनी आरामको दूसरे स्थान पर है। इसके बाद चीन की कंपनी स्टेट ग्रीन
चीन की कंपनी है जो तीसरे स्थान पर है। यह सूची 31 मार्च 2023 को या उससे पहले समाप्त हुए संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए कुल राजस्व के आधार पर कंपनी को रैंक प्रदान करती है। प्रकाशन के अनुसार 2022 की रैंकिंग में रिलायंस को 104 स्थान प्रदान किया गया था, लेकिन 2023 में इस साल इसे 88वें स्थान पर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में किस राज्य शीर्ष स्थान पर है। जिनका सही आंसर होगा केरल राज्य सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में शीर्ष स्थान पर है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, घड़वा कला पर 11 दिवसीय कार्यशाला कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इसमें यह भी बताना है कि कब से कब तक किया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।